महाकुंभ में मुसलमानों पर प्रतिबंध, ऐसा कैसे? हम एक सेकुलर डेमोक्रेसी में रहते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर धर्म मत मजहब को बराबर मानता है। मुसलमानों को कुंभ आने से रोकना गलत है, अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, राइट विंग की दादागिरी है। अरे भाई रुको जरा, सब्र करो, पूरी बात तो समझ लो, फिर सही और गलत का जजमेंट देना। मैं सिर्फ 5 सवाल पूछूंगा, अगर एक का भी जवाब हां में आ गया तो मैं खुद सरकार को चिट्ठी लिखूंगा कि सभी मुसलमान भाइयों बहनों को आदर के साथ कुंभ में आने दिया जाए। मेरे सवाल सुनो। क्या इस्लाम मूर्ति पूजा में विश्वास करता है? समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत प्रयागराज में छलक गया था, क्या इस थ्योरी को मुसलमान मानते हैं? क्या गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम का इस्लामिक लिटरेचर में कोई महत्व है? क्या मुसलमान मानते हैं कि नागा साधुओं के दर्शन से जन्मों के पाप कट जाते हैं? मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या का कोई जिक्र क्या इस्लाम में है? 5 सवाल, एक जवाब नहीं। तो ये हैं हमारे कवि मनोज मुंतशिर शुक्ला। कहने को तो ये कवि हैं, लेकिन आजकल इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का बीड़ा उठाया हुआ है। एक ट्रोल की भाषा ये अपना रहे हैं, लेकिन ये हमेशा से ऐसे नहीं हुआ करते थे। पहले ये काफी सेक्युलर हुआ करते थे। इनका नाम था मनोज शुक्ला। तो इन्होंने जब अपनी कविता स्टार्ट की तो इन्होंने अपना नाम बदलकर रख लिया मनोज मुंतशिर शुक्ला, क्योंकि इनका मानना था कि शुक्ला नाम में वजन नहीं आता है। मनोज के साथ मुंतशिर कैसे जुड़ा? इत्तेफाक है यार, रैंडम तो नहीं हो सकता। ये रैंडम है, ये रैंडम है। मैं बताता हूँ रैंडम कैसा है ये। हाँ। मैं शायरी की तरफ झुकने लगा तो मुझे भी एक पेन नेम की जरूरत थी और मैं था मनोज शुक्ला। तो मनोज शुक्ला में वैसे भी वजन नहीं था, वेट नहीं था। और तो और ये बताते थे कि जब इनके घर में इनके पिताजी शिव कथा जोर से सुनते थे तो ये अपने दूसरे रूम में जाकर तेज आवाज पे रसूलुल्लाह सुना करते थे। इतने ज्यादा सेक्युलर थे ये। लेकिन जब से इन्होंने आदि पुरुष लिखी, उसके जो डायलॉग्स थे, संवाद थे, इतने बाहियात और बेहुदा थे कि पूछो मत। फिर ना इन्होंने इसके लिए कोई माफी मांगी, तो तब से जो बीजेपी के जो नेता थे जिनके साथ ये उठते बैठते थे, उन्होंने इनके साथ उठना बैठना बंद कर दिया। तो तभी से भाई साहब पागल हुए हैं और फिर से ये हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग करने इन्होंने चालू कर दिया है, ताकि ये फिर से बीजेपी की गोद में बैठ सके। सुबह सुबह उठ के और शिव स्त्रोत का पाठ किया करते थे ऊंची आवाज में। बगल में मनोज मुंतशिर ने लगाया होता था, ख्याले गैर को दिल से मिटा दे या रसूल अल्लाह। ऐसे ही एक हमारे दूसरे विख्यात कवि हैं कुमार विश्वास जी। वो भी आजकल कहने को तो राम कथा कर रहे हैं, लेकिन इसके बीच बीच में पता नहीं कहां से उनको कोई कीड़ा काटता है कि वो उलट पुलट बातें करना शुरू कर देते हैं। पहले आप ये सुनिए जो उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा के बारे में कहा। रसते रसता अपने बच्चों को नाम याद कराइए, सीता जी की बहनों के, भगवान राम के भाइयों के। एक संकेत दे रहा हूं, जो समझ जाए उनकी तालियां उठें। अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पढ़ रहा। अब ये हमारे कविवर ज्ञान बांट रहे हैं कि किसको किससे शादी करनी चाहिए, किसके बच्चों का क्या नाम रखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, ये सारी चीजें ये ज्ञान बांट रहे हैं। अब पहले तो इन्होंने शुरुआत की थी प्रेम रस के गीतों से। इनकी एक कविता थी जिसका मैं भी काफी फैन हुआ करता था, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है। तो लेकिन अब पता नहीं इनको क्या हो गया, ये राज्यसभा की सीट पाने के लिए इतने ज्यादा व्याकुल हैं, इतने ज्यादा बौखला चुके हैं कि कुछ भी अंट-संट बक के चले जाते हैं। फिर इन्होंने दूसरा बयान दिया सैफ अली खान को लेकर कि उन्होंने अपने बेटे का नाम तैमूर क्यों रख लिया। चलो मानते भी हैं कि एक तैमूर नाम का आक्रांता आया था, उसने काफी हिंदुओं के खिलाफ काफी अत्याचार किए थे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आगे कोई उनका नाम भी नहीं रखेगा। इस हिसाब से देखें तो जो निर्भया कांड हुआ था उसमें आरोपियों के नाम कुछ ऐसे थे कि राम कुमार, पंकज, विनय, तो क्या लोगों ने ये नाम रखने छोड़ दिए? आप इनकी ये क्लिप सुनिए पहले। ये टिप्पणियां रिकॉर्ड करने के लिए बैठे हैं, लेकिन फिर कह दूं, माया नगरी में बैठने वाले लोगों को ये समझना पड़ेगा कि देश क्या चाहता है। क्या बात है, आहा वाह। अब ये चलेगा नहीं कि लोकप्रियता हमसे लोगे, पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी
तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे, ये चलेगा नहीं। क्या बात है। आपने किस तरह अपनी टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन मैं इन दोनों से, जो हमारे मनोज मुंतशिर शुक्ला साहब हैं और कुमार विश्वास साहब हैं, मैं इनसे यही कहना चाहता हूं कि सर, कवियों का काम होता है लोगों को जोड़ना, ना कि तोड़ना। आप देश के लिए बोलें, देश के लिए काम करें, सबको एक साथ रहने के लिए बोलें, ना कि ये करें कि आप खुद ही हिंदू मुसलमान करेंगे इतने बड़े कवि होकर। तो जो नॉर्मल लोग हैं, जो नॉर्मल ट्रोल हैं, जो दिन रात उनका यही काम है हिंदू मुसलमान करना, नफरत फैलाना, तो ये और ज्यादा बढ़ेगा। हम देखते हैं कि हमारे देश में कितनी ज्यादा ये लिंचिंग बढ़ गई है। कभी किसी को गौ किसी के आरोप में ही मार दिया जाता है, जबकि उसके पास ऐसा कोई सबूत भी नहीं मिलता। कभी कोई गोरक्षक दल किसी आर्यन मिश्रा को गोली मार देता है, इन्हीं सब चीजों को लेके। तो मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि आप देश को एक साथ जोड़ने का काम करें, ना कि तोड़ने का। ये पैसा, पावर, फेम, ये सब तो आता जाता रहेगा। हो सकता है आपको आगे राज्यसभा सीट भी मिल जाए, लेकिन आगे आपको लोग याद किस चीज के लिए रखेंगे कि आपने कोई अच्छा काम किया हो, ना कि इस चीज के लिए आपको याद रखा जाएगा कि आप इतनी नफरतें फैलाते थे, इतना हिंदू मुसलमान करते थे। कोई इस चीज के लिए आपको कभी इज्जत नहीं देगा। और मोदी जी भी आपकी बात सुनते तो एक बार के लिए तो बोल ही देते। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।